Hello friends, welcome to my YouTube channel Civil Learning Partners. So today a very important topic, what is NCR और INCR? NCR और INCR क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, ये आज इस वीडियो में जानेंगे. So NCR नन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट और INCR इट्स अ इंटरनल नन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट. बोथ आर सेम बट कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है. इट इज़ अ क्वालिटी कंट्रोल डॉक्यूमेंट यूज इन कंस्ट्रक्शन. क्वालिटी कंट्रोल डॉक्यूमेंट है जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है. इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चर टू रिकॉर्ड एनी वर्क. इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चर का जो काम होता है उसको रिकॉर्ड में रखने के लिए. मटेरियल्स और प्रोसेस दैट डज नॉट मीट द अप्रूव क्वालिटी स्टैंडर्ड. मटेरियल्स और प्रोसेस, जो काम करने का प्रोसेस है, जो मटेरियल्स है जो कि अरामको स्टैंडर्ड्स या ASTM स्टैंडर्ड्स या ISO स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते, स्पेसिफिकेशंस को फॉलो नहीं करते, ड्राइंग्स को फॉलो नहीं करके उस वायलेट करते हैं, ड्राइंग को, स्टैंडर्ड्स को वायलेट करके जो भी काम होता है, या वो मटेरियल से रिलेटेड हो या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, जो चीज़ें होती हैं, और क्लाइंट जब उसको चेक करता है, इंस्पेक्शन करता है, तो वो उसमें इश्यू आते हैं, तो NCR उसमें क्लाइंट रेज करता है. उसी तरीके से INCR, ये NCR था. INCR क्या है? इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज एन NCR के एक सेम है ये भी, बट इट रेज विद इन द कंपनी इंटरनल टीम. ये कंपनी के इंटरनल QC के थ्रू रेज किया जाता है. क्वालिटी इंजीनियर फाइंड अ प्रॉब्लम इन ओन कंपनी वर्क बिफोर द क्लाइंट इंस्पेक्शन. कंपनी में जब भी क्लाइंट के इंस्पेक्शन से पहले क्वालिटी इंजीनियर जब चेक करता है और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं होते हैं, रूल्स रेगुलेशन ड्राइंग को फॉलो बगैर फॉलो किए जो भी काम होता है, तो फिर INCR रेज करता है क्वालिटी इंजीनियर से. और वो INCR रेज करने के बाद एग्जीक्यूशन वाले उसको करेक्शन करते हैं, ताकि इंस्पेक्शन के पहले, यानी कि क्लाइंट के इंस्पेक्शन से पहले उसका शॉर्ट आउट हो जाए वो प्रॉब्लम, ताकि वो बड़ा इशू ना बने. और फिर जब क्लाइंट अगर उसी सिचुएशन पे देखता है, तो फिर वो बड़ा इशू बनेगा और वो इंटरनल NCR से NCR बन जाएगा. ये फ़र्क है ये दोनों में. की पॉइंट क्या है? फुल फॉर्म नन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट, जैसा कि मैं पहले बताया. पर्पस टू आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड एंड करेक्ट डेविएशंस फ्रॉम द रिक्वायर्ड क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन. आइडेंटिफाई करना और उसको करेक्शन करना, जो भी रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन है, जो भी क्वालिटी का स्टैंडर्ड्स है, उसके अकॉर्डिंग उसको करेक्शन करना, ये हमारा पर्पस होता है. इशू बाय क्वालिटी इंजीनियर और क्वालिटी इंस्पेक्टर. इशू टू द पर्सन, कॉन्ट्रैक्टर और ओन डिपार्टमेंट हु रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन कंफॉर्मिंग वर्क. ये इशू किसको किया जाता है? कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर्स और जो भी इस कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जो भी एग्जीक्यूशन करवाते हैं, उनको इशू किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द रीबार spacing in footing found 250 mm instead of 200 mm as per approved drawing. अगर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया, अगर मान लो आप ये एक ड्राइंग है जिसकी स्टील की फुटिंग के स्पेसिंग 250 mm है, इंस्टेड ऑफ 200 की जगह पे 250 है, तो क्वालिटी इंजीनियर उस पर INCR देगा. तो INCR का सबसे पहला एक्शन क्या होगा? एक्शन, वर्क स्टॉप करना है. सबसे पहले वर्क स्टॉप. करेक्शन डन एज पर अप्रूव्ड डिजाइन. करेक्शन डन करना अप्रूव्ड डिजाइन के अकॉर्डिंग. NCR इशू टू सब कॉन्ट्रैक्टर्स, साइट इंजीनियर, और इट इज द इंटरनल, देन इशू INCR. साइट इंजीनियर को NCR देगा. सब कॉन्ट्रैक्टर को दे सकते हैं NCR, जो भी, क्योंकि इन्वॉल्व है डायरेक्ट. और अगर इंटरनली है तो इंजीनियर को, साइट इंजीनियर्स को NCR हम दे सकते हैं. क्या हेल्प करता है ये? इट हेल्प टू मेंटेनिंग द क्वालिटी कंट्रोल, इंश्योरिंग ऑल डेविएशंस आर रिकॉर्डेड, इन्वेस्टिगेशंस एंड करेक्टेड. ये क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करता है, इंश्योर करता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो क्वालिटी की बेस पे है, इन्वेस्टिगेशन होता है और हम उसको फिर करेक्शन कर सकते हैं.
अब नेक्स्ट है आईएनसीआर और एनसीआर को क्लोजर कैसे करते हैं, मतलब क्लोज कैसे करते हैं। उसको शॉर्ट आउट तो कर लिया हमने ना, अब क्लोज कैसे करेंगे। तो क्लोज करने के भी ये एक फॉर्म है, इस तरीके का फॉर्म होता है। यहाँ पे एग्जीक्यूशन वाले इस पे रूट कॉज देंगे, सारा कुछ देंगे, करेक्टिव एक्शन ये क्वालिटी वाले को जमा करेंगे। सो एनसीआर और एनसीआर को क्लोजर कैसे करते हैं। सो एनसीआर क्लोजर मीन दैट द नन कन्फॉर्मेंस हैज बीन करेक्टेड एंड वेरीफाइड। एनसीआर क्लोजर जब होता है जबकि नन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट करेक्शन हो गया, जो भी जिस पे एनसीआर मिला था वो करेक्शन हो गया हो, और वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो भी है स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग करेक्शन करके क्वालिटी वाले जब उसको वेरीफाई करते हैं उसके बाद में ये एनसीआर क्लोजर का फॉर्म भर के एनसीआर क्लोजर करना होता है सारा कुछ। तो उसमें क्या है, आइडेंटिफाई द रूट कॉज। रूट कॉज, अब जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया था जो, उसका रूट कॉज क्या होगा, लैक ऑफ सुपरविजन एंड misinterpretations, reinforcement drawings by the steel fixed during bar installation। ये लैक ऑफ सुपरविजन है, ये रूट कॉज में जो जैसा कि ये रूट कॉज इंजीनियर्स देंगे जो कि साइट पे होते हैं, जो जिन पे हमने ये एनसीआर या आईएनसीआर दिया है, वो रूट कॉज देंगे, क्यों हुआ ये, रीज़न क्या है, किस लिए हो गया। तो ये लैक ऑफ सुपरविजन है, और जो कि रेनफोर्समेंट का ड्राइंग्स जो था वो उन लोगों ने स्टडी सही से नहीं किया, और बगैर सुपरविज़न के ये स्टील फिक्सर को दे के और बार इंस्टॉलेशन किए हैं, तो उन्होंने फिर इसलिए ये प्रॉब्लम आया। अब इसका करेक्टिव एक्शन क्या होगा, रिमूव द करेक्टली प्लेस्ड रेनफोर्समेंट, इसको रिमूव करना, री इंस्टॉल एडिशनल रीबार टू अचीव द रिक्वायर्ड 200 mm स्पेसिंग एज पर अप्रूव ड्राइंग। इसको रिमूव करना, जो भी गलत हुआ है उसको रिमूव करना, और फिर से जो भी करेक्शन करना 200 mm के स्पेसिंग के अकॉर्डिंग इसको करेक्ट करके, और फिर उसको वेरीफाई कराना QA/QC से। वेरीफाई बाय द QA/QC कंसल्टेंट बिफोर कॉन्क्रीटिंग। यानी कि अगर इंटरनली है तो QC अब वेरीफाई करेगा, और अगर क्लाइंट के थ्रू है तो कंसल्टेंट वेरीफाई करेंगे कि ये जो आपने करेक्शन किया है वो ओके है कि नहीं है। सो इस तरीके से वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन क्या है, प्रिवेंटिव एक्शन आप कैसे करेंगे, तो इसका आगे ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, तो कंडक्ट टूल बॉक्स टॉक एंड ब्रीफिंग्स विद द स्टील फिक्सर बिफोर रीबार इंस्टॉलेशन। टूल बॉक्स टॉकिंग करेंगे इंजीनियर्स या क्वालिटी वाले, ताकि इस तरीके का दोबारा इशू ना बने। इंश्योर ड्राइंग्स आर प्रॉपरली एक्सप्लेन एंड चेक बाय साइट इंजीनियर बिफोर वर्क स्टार्ट। ड्राइंग इंजीनियर्स साइट इंजीनियर्स ड्राइंग को प्रॉपरली चेक करेगा, और जो भी स्टील फिक्सर हैं जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करेगा, ताकि इस तरीके का दोबारा ना हो। इंक्रीज सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन ड्यूरिंग फिक्सिंग टू कंफर्म करेक्ट स्पेसिंग। इंस्पेक्शंस और सुपरविजन का ड्यूरेशन, मतलब टाइम टू टाइम वो जाकर चेक करें, या वहाँ पे सुपरविजन जब वो करा रहे हैं तो वो चेक करते रहें और गाइड करें स्टील फिक्सर को। अगर नहीं उनको समझ आ रही है तो उनको गाइड करें, उनको ड्राइंग दिखाएं, क्योंकि कई फिक्सर को ड्राइंग्स देखना नहीं आता है, तो स्टील फिक्सर ड्राइंग नहीं देख पाते हैं। और साइट इंजीनियर्स भी हैं जो कि कई बार स्टील के में कंफ्यूज रहते हैं। सो अगर नहीं समझ आ रहा है तो वो किसी भी सीनियर से वो पूछें, क्वालिटी वाले से पूछें कि क्या ये है नहीं है, जो भी ये चीज़ें ड्राइंग को सही से समझें, उसके बाद में फिर अपना ये काम को प्रोसीड करें। अब स्टेटस क्या है, करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शंस हैज बीन इम्प्लीमेंट हो गया ये सारा कुछ। द इशू हैज़ बीन वेरीफाइड, जो भी इशू था वो वेरीफाई हो गया, और फाउंड, और हम मतलब क्वालिटी वाले इससे सेटिस्फाइड हो गए, कंसल्टेंट सेटिस्फाइड हो गए, तो फिर ये हम क्लोजर पूरी तरह से आईएनसीआर को फिर क्लोज करते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी अच्छी से वीडियो। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट में सवाल कर सकते हैं, मैं और भी डिटेल्स में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सो
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करें, और हमारे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूसली मिलती रहे। सो टिल देन, बाय बाय।